एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइस, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं बाबा नीम करोली जी का नाम लेके। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव। सो गाइस, मैं थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। तो आज है मंडे का दिन, तो मैं सोच रही हूँ कि ना अपनी शिव जी से जुड़ी हुई एक किस्सा तो जरूर शेयर करूंगी आपको। देखो, बाबा जी है ना किसी रूप में है ना आपके है ना जीवन में होते हैं। गुरु किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में होता है। वो किसके थ्रू होता है? आपकी मम्मी के थ्रू होता है। माँ सबसे पहला गुरु होता है हमारा, क्योंकि जब बचपन में हमें ना कुछ नहीं आता है ना, तब माँ ही सिखाती है हमें खाना पीना, बैठना उठना और बातें करना अपने बड़ों से। तो सबसे पहला गुरु तो हमारी माँ ही होती है हमारे लिए। तो फिर माँ के बाद आता है हमारा पिता, और पिता के बाद आता है हमारे स्कूल के टीचर, और स्कूल के टीचर के बाद आता है हमारा धर्म गुरु। जो कि अब मेरे को पता चला है कि ना, हाँ, मेरी जिंदगी में कोई धर्म गुरु है। सो गाइस, अभी तक आपकी जिंदगी में धर्म गुरु नहीं आया तो आई पेयर फॉर यू। आपके कोई भी हो सकते हैं धर्म गुरु। तो मेरे ओपिनियन से आप नीम करोली बाबा जी को अपना धर्म गुरु मानिए। मेरे कहने से ऐसा नहीं होता है। सबके जीवन में अपने अलग अलग धर्म गुरु हो सकते हैं। आपका हो सकता है आपका कुल देवी का भी, कुल देवी या फिर कुल गुरु, जो भी आपका गुरु हो वो भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी गुरु हो सकता है, कैसे भी कोई गुरु हो सकता है, क्योंकि अपने टीचर को भी कोई अपना धर्म गुरु मानते हैं। ठीक है। तो मेरे जीवन में तो गुरु की बहुत ज़्यादा कमी थी। मेरे को ऐसा लगता था कि ना मेरे जीवन में ना किसी चीज़ की कमी है, तो मेरे उस कमी को शिव जी ने पूरा कर दिया है, जिसकी मुझे प्रसन्नता बहुत ज़्यादा है। डे बाय डे मेरे में जो जो मेरे जीवन में है ना परिवर्तन आ रहे हैं ना, वो अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि मैं जो फील कर पा रही ना, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती है। वो आपको है ना खुद से इनर वॉइस के थ्रू आपको ना वो फील करवाती है वो चीज़। तो आप जरूर इस वीडियो को नीम करोली बाबा जी के लिए आए, तो आप मे भी आप उनके डिवोटीज हैं, या फिर आप डिवोटी बनने के लिए सोच रहे हैं, या बाबा जी आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं कि अपना डिवोटी बनाने के लिए। देन उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक मैं अपनी सारी वीडियोस में बताती हूँ आपको। आपको एक पिक लेके आनी है। पिक लेके आनी है अपने घर के कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, वहां पर पिक आप स्टेबल कर दीजिए। देन उसके बाद आप कंटिन्यूअसली उस पिक्चर से बात कीजिए। निकलते निकलते बढ़ते आप ना उनको बार बार देखिए, क्योंकि उनके ना देखने मात्र भर से ना ये ना उस आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर देंगे। देन उसके बाद आपके ना जितने भी डाउट्स है ना, उन डाउट्स के आपको आंसर मिलने लगेंगे बिना कहीं जाए। ठीक है। और आपको हेल्प भी इतनी मिलेगी क्या ना, क्या ही बताऊं, कहाँ से आपकी कॉल आ जाएगी, कहाँ से आपका काम बन जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ये देख सकते हैं। देखो, मार्क जुकरबर्ग भी गए थे, स्टीव जॉब्स भी गए थे। देन उसके बाद विराट कोहली, जो जिनसे मैं प्रभावित हुई थी सबसे ज़्यादा, विराट कोहली जब गए थे, देन उसके बाद ही मैं वहाँ इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट, उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि उनको वॉलपेपर पे लगाया था, तो मेरे इंस्टाग्राम पे फीड में आया था उनका रील। देन उसके बाद ही मुझे पता चला कि नीम करोली बाबा मैं भी जाऊंगी, और अपने जो अपनी आत्मा में है आध्यात्मिक अनुभव, मैं भी अपनी आत्मा को करवाऊंगी। ठीक है। देन उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ गाइज कि है ना एक्चुअल में चीजें क्या रिले करती है। देखिए, हमारे जीवन में ना कहीं किसी ना किसी रूप में है ना, देखो, धर्म गुरु तो होता ही है। सबके जीवन में धर्म गुरु होता है। तो ये किसका मुझे कैसे पता चला था? देखो गाइज, तो ना मेरे को ना देखो बचपन से लेना इंट्यूशंस आते थे मेरे अंदर। पता नहीं कुछ ऐसा है कि ना मैं ना भाप लेती हूँ ना नेगेटिव चीज़ों को, ना नेगेटिव लोगों को भाप लेती हूँ। ठीक है। तो मैं बचपन से ऐसी थी, क्योंकि मेरे अंदर पता नहीं कोई ऐसी इंट्यूशन पावर है कि ना मैं भाप लेती थी। तो ना मेरे को ना कोई कुछ भी किडिंग बोल देता ना, जैसे कुछ मजाक बना लेता था या कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देता था जो मुझे नहीं पसंद थे। देन उसके बाद स्वयं बाबा जी उसका बदला लेते थे मेरा। लाइक एक बार ना एक अंकल ने ना ऐसे मजाक से बना दिया था। जब है ना जैसे दुकानें होती थी सब्जियों की, तो मैं सब्जी लेने गई थी। तो सब्जी लेने गई ना, तो ना ये रियल की बात है, फिजिकली बात है, फिजिकल वर्ल्ड वर्ल्ड वाली बात है, कोई सपनों वाली बात नहीं है, ये सब फिजिकल वाली बात है। जब फिजिकल वर्ल्ड में ये चीज़ें मैंने महसूस की है और रिले करी हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये अनुभव मैं अपनी ज़िंदगी में लेके आ पाई हूँ। तो मैं सब्जी लेने के लिए गई थी, तो ना वो ना मेरे को ना ऐसे ना मतलब ऐसे किडिंग सी करने लगे, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा क्या ना, ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं। देन उसके एक साल बाद ही, एक 1.5 साल बाद ही उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई।
पूरी बॉडी की बॉडी पैरालाइज होगी। सच में गाइज उस इंसान की पूरी बॉडी पैरालाइज उसकी हो गई। उसकी वाइफ है ना उसको लेके जाती थी हाथ पकड़ के, उसका मुंह से बोला नहीं जाता था, वर्ड्स नहीं निकलते थे, पूरी जो उसकी गर्दन थी पूरा बोला नहीं जाता, पूरी बॉडी में उसकी जान नहीं थी, उसको हाथ से खींचना पड़ता था। मैंने कहा ये वही अंकल है जो 1.5 साल पहले ऐसी बातें बोलता था और आज ये ना पूरी बॉडी इसकी पैरालाइज हो गई है और ना वो ना जो ना खाट चारपाई पे बैठा बैठा ये ना सारी चीजें मांगता था। तो गाइज ऐसे है ना, जैसे कि मेरे साथ है ना, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव से बता दूं ना, मैं क्यों कहती हूँ ना मैं ना डिवाइन की सुपर 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 फेवरेट चाइल्ड हूँ। क्योंकि है ना जो भी है ना किसी ने भी है ना मेरे बारे में ना कुछ भी नेगेटिव परस्पेक्ट रखा है ना तो भगवान ने उसको दंड दिया है। क्योंकि यहाँ पे ना इतने, जैसे मैं अपनी करौली का बता दूं, यहाँ पे ना इतने करोड़पति भी थे ना, मैंने उनको ना जमीन पे आते हुए देखा है। तो घमंड कभी भी मत करो। इस वीडियो को बनाने का बस एक यही मोटो है कि लाइफ में आपको घमंड नहीं करना है, किसी भी बात का घमंड नहीं करना है। देखो आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है ना तो इट्स मीन आपके पुण्य घट रहे हैं, और आपका बहुत बुरा टाइम आ रहा है तो इट्स मीन आपको पुण्य, जो अपने पुण्य है वो बढ़ाने हैं। ठीक है, जो आपके पाप कर्म है ना वो घट रहे हैं। ठीक है, जब आपका बहुत बड़ा बैड टाइम आ जाता है तो इट्स मीन ये समझो कि है ना आपके ना जो बहुत बैड कर्मास थे ना वो ना घट रहे हैं, और जब आपका बहुत अच्छा समय आ जाता है तब आपके पुण्य घट रहे हैं। तो हमेशा बैलेंस में रख कर चीजें रखनी है, यानी आपका ऐसे ऐसे नहीं होना है। लाइफ हमेशा बैलेंस के साथ रहिए, लाइफ बहुत अच्छी कटेगी आपकी। आपको कभी भी है ना घमंड नहीं करना है। ये है ना साथ साथ है ना मेरे साथ हुआ है, क्योंकि शिव शक्ति की पावर मेरे साथ हमेशा ही बनी रही है। शिव शक्ति भगवान, और जो भी मेरे साथ ना जैसे बिस हैपनिंग हुई है वो भी है ना कुछ है ना सिखा के ही गई है मुझे। ऐसा नहीं है कि ना मैंने जिंदगी में ना कुछ सीख है ना। देखो कभी भी है ना आपको घमंड नहीं करना है किसी भी बात के लिए, आपको ना हमेशा चिल आउट रखना है। ठीक है, अगर लोग है ना आपको कुछ नेगेटिव बोलते हैं ना तो मेरे साथ मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ना लोगों को ना भगवान जी ने ना उनका कर्मा दिया है, उनको लाठी ऐसी मारी है ना, ऐसी लाठी मारी है ना क्या ना वो बेड से नहीं उठे हैं। सो गाइज मेरे साथ तो ऐसा होता है। देखो मैं ना बाबा ना आपके किसी ना किसी रूप में आपके बचपन में है, तो मेरे को ये इंट्यूशन आ रही थी बेटा मैं तेरे साथ है ना अभी नहीं हूँ, मैं तेरे साथ बचपन से ही हूँ। तो हाँ गाइज मैंने ये महसूस किया जब मैंने अपने निचोड़ निकाला अपने जीवन का, तो मैंने जो चीज़ें महसूस की हैं और जो प्रैक्टिकली लोगों के साथ हुई देन वो ना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ना इतना बुरी इतनी इतनी बुरी मौत वो मरे, लेकिन बुरी मौत उसको मारा है। पूरा ना पूरी जिंदगी उसकी पैरालाइज में गुजर गई। जब मैं छोटी सी थी वो ऐसे कमेंट बाजियां करते थे, देन उसके बाद उनकी देखो क्या हालत हुई है। तो ना देखो डिवाइन सुपर पावर होती है, अगर आप प्योर सोल को कुछ इंटेंशनली कहते हो, उनका दिल दुखाते हो, देन आपको कर्मा भुगतना पड़ेगा भुगतना पड़ेगा भुगतना पड़ेगा। अब है ना मैं कुछ और चीजें भी हैं डीपली मैं बताऊंगी कभी किसी और अनुभव के साथ, मैं आपको ना डीपली चीजें कुछ बताऊंगी आपको, तब आप सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा ना एक्चुअल में चीजें क्या रिलेट करती हैं लाइफ से। ठीक है गाइज, देन इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप इस वीडियो में आए और आपने इस वीडियो को देखा और यहाँ तक आप बने हैं, तो इट्स मीन कि आप अपने जीवन में जरूर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर अगर 1% भी चेंज आ जाता है देन मेरे से बड़ी उपलब्धि इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती। तो थैंक यू सो मच गाइज आप यहाँ तक आए। एंड जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, जय वीर बजरंग बली, हर हर महादेव।